एक लड़की का सच्चा टीचर तो शादी होता है। शादी के बाद लड़की को बताया जाता है कि उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, तो लड़की को सिर्फ अपनी कमियां ही याद रहती है। खुद की अच्छाई वो खुद ही भूल जाती है, क्योंकि ससुराल में बहू की अच्छाई कोई नहीं देखता। शादी के बाद उसको पता चलता है कि उसको रोटी तक बेलना नहीं आता, सफाई करनी नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता, किसी से बात करना तक नहीं आता और उसको बेवकूफ़ माना जाता है। और घर की कोई बात या फैसला हो वो तो ना उसको बताया जाता है, ना कभी उसकी राय ली जाती है। बहू को पता तक नहीं होता घर में चल क्या रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है। पर बहू को सब कुछ बताना है कि वो कहाँ जा रही है और वापस कब आएगी, चाहे अपने पति के साथ ही क्यों ना जा रही हो। उसको घर में कुछ भी करना हो सबकी परमिशन लेनी ज़रूरी है, क्योंकि वो घर उसका नहीं है। और उसको किसी से कोई बात से दिक्कत हो वो बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो घर उसका नहीं है। उसको बस चुपचाप रहना है, और उससे गलती से भी कभी कोई गलती हो जाए या उससे किसी को एक बार भी दिक्कत हो जाए तो उसको सुनाने में कोई पीछे नहीं हटता। दुनिया भर के ताने, यहाँ तक तो उसके माँ बाप को भी बीच में लाना नहीं छोड़ते वह लोग। उसको किसी से कोई दिक्कत हो जाए तो वो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये घर उसका नहीं है, घर तो उनका है। तो वो जब चाहे तुम्हें आकर कुछ भी बोल सकते हैं और बेइज्जत कर सकते हैं, लेकिन तुमको चुपचाप सुनना है। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि बहू पराई है, और वो पराई ही रहती है। चाहे कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर ले, बहू तो दूसरे घर से आई है, वह तो पराई ही रहेगी, यही माना जाता है। एक लड़की का अपना पूरा जीवन बदल जाता है शादी के बाद। अपना घर, अपनी आज़ादी की दुनिया सब छोड़कर ससुराल जाती है। पर सास एक चम्मच और प्लेट का जगह अगर गलती से बदल गया तो भी ताने सुनाने में पीछे नहीं हटती। इतना सब सहने के बाद भी वो लड़की को बस चुपचाप रहना है। कभी अपना पक्ष रख दिया तो सुनाते हैं, तुमको तो ज़बान लड़ाना आता है, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है। वो लड़की के दिल और दिमाग में इतना कुछ चल रहा है तब कि वो चिल्लाए, गुस्सा करे, रोए। पर एक बहू तो ना रो सकती है, वह ना रूठ सकती है और ना ही गुस्सा कर सकती है। नहीं तो ऐसा सुनने को मिलता है कि इसका मुंह तो हमेशा फुला ही रहता है, हम क्या दुख देते हैं। और भी बहुत कुछ होता है। परिवार की राजनीति सहती रहती है पर बोल नहीं सकती। केवल मारपीट करना ही अपराध नहीं, जो मानसिक तनाव आप जो अपनी बहू को देते हैं ये भी एक अपराध ही है। एक पल के लिए भी उसको महसूस होने नहीं देते कि ये घर उसका भी है। हर बात में ये कहते रहते हैं कि ये घर हमारा है। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो उस बहू से कि आपको बेटी या बेटा जैसी इज्जत दे। आपने कभी उसको बेटी माना ही नहीं। बेटी तो क्या, कम से कम इंसान तो समझ लीजिए। ससुराल में एक पत्नी पति के सहारे ही जीती है, और उसके साथ जो हुआ अगर वह अपने पति को बता देगी तो उसमें भी ताने कसे जाते हैं कि तुम कान भरो हमारे बेटे के। अरे बहू के बारे में सब जब जो चाहे बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो क्या बहू पर जो बीत रही है वह अपने पति को भी नहीं बता सकती। उसके भरोसे ही आती है वह ससुराल में, तो वह उस इंसान को बताएगी जो उसको सुने और समझे। इसके बाद अगर बहू अलग रहने की बात करे तो उसने घर तोड़ा, ऐसा बोला जाता है। यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। क्या घर तोड़ना और जोड़े रखना सिर्फ एक बहू की जिम्मेदारी को क्यों माना जाता है। अगर आप उसको अपनेपन का एहसास दिलाते और प्यार से अपना घर समझकर जीने देती, बेटी बनाकर रखती, तो क्या कोई बहू अलग रहने जाएगी। बहू भी तो एक इंसान ही है, उसको भी ज़िंदगी में शांति चाहिए। एक ऐसा घर चाहिए जहाँ वह चैन की सांस ले सके, अपनी मर्जी से जो करना है वह कर सके और जी सके। ये बहुत से घरों की कहानी है जहाँ पढ़ी लिखी हुई लड़की भी ये सब कुछ सहती रहती है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।